Hi guys, how are you? What's going on? I hope you are doing well and doing great. This is your professional garment technologist Suhail and you are watching my channel Garment Industry Issues and Solutions by Suhail. दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश करता हूं कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में बहुत ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आने वाली हैं। बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी इंडस्ट्री के जितने लोगों तक पहुंचाएंगे उतने लोगों तक एक्सपर्टीज पहुंच सकेंगी। और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से रिलेटेड और किसी भी वीडियो से रिलेटेड या आपके अपने किसी मसले से रिलेटेड कोई भी बात आप कमेंट सेक्शन में आगे पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के मुताबिक बेहतरीन जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो जनाब, पिछली वीडियोस की जो कंटिन्यूटी चल रही है वो नेटेड गारमेंट सैम्पल डिपार्टमेंट टिप्स से रिलेटेड है। अब हम बुनियादी टेक्निकल डिस्कशन पे आ गए, तो आज आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा तमाम टेक्निकल डिस्कशन के साथ। अच्छा, तो सबसे पहले टॉप का पैटर्न लेके आया हूँ आज मैं। एक आप लोगों के साथ पैटर्न पे फिज़िकल डिस्कशन होगी, तो आप लोगों को सीखने समझने में बहुत आसानी होगी। और पैटर्न मास्टर्स तो माशाल्लाह खुद एक्सपर्ट लोग होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है, वो मैं आज ज़रूर एड्रेस करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट पैटर्न्स की डिस्कशन से पहले यह है कि जब भी आपके पास कोई मेजरमेंट चार्ट आता है, उसके अंदर टॉलरेंसेस का जो कॉलम है, उस टॉलरेंसेस के कॉलम को में जो टॉलरेंसेस रिक्वायर्ड हैं लॉन्गिट्यूडल मेजरमेंट्स के लिए, आपको जो टॉलरेंसेस चाहिए वो 1 सेंटी या 1.5 सेंटी या 2 सेंटी, कस्टमर टू कस्टमर ये वेरी करता है, लेकिन कस्टमर इसको देते हैं। अब भी आज के दौर में भी कुछ कस्टमर्स ऐसे देखे हैं मैंने जो टॉलरेंस का कॉलम ही नहीं दे रहे। तो मास्टर साहिबान को चाहिए कि वो फिट स्टेज के ऊपर हाथ खड़े करें और अपने मर्चेंट को बोलेंगे, कस्टमर को लिखे कि जी हमें टॉलरेंस का कॉलम चाहिए, क्योंकि टॉलरेंस के बगैर काम करना नामुमकिन है। अब इंटरनेशनल पैरामीटर है टॉलरेंस अब तो। फिर कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो टॉलरेंसेस देते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल पैरामीटर के मुताबिक नहीं देते। आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे वो इंटरनेशनल टॉलरेंसेस जो मैं आपको भेजूंगा तस्वीर की सूरत में। उसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल पैरामीटर्स क्या हैं टॉलरेंसेस के। अगर कस्टमर उसके मुताबिक टॉलरेंस नहीं दे रहा, तो मास्टर साहिबान को फिट स्टेज पर इन टॉलरेंसेस को ठीक कराना ज़रूरी है। ये दो बातें टॉलरेंसेस से रिलेटेड, मेजरमेंट चार्ट से रिलेटेड हो गई। अब आ जाते हैं पैटर्न की ग्रेडिंग चेक के ऊपर। मास्टर साहिबान ग्रेडिंग तो करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं माशाल्लाह, लेकिन अपनी ग्रेडिंग को दोबारा चेक नहीं करते, ना खुद चेक करते हैं ना किसी से चेक कराते हैं। चेक कराने के लिए सबसे पहले पैटर्न का मार्क होना ज़रूरी है। ये देखिए, ये मैं आपको करीब करके दिखा रहा हूँ। इस साइड पे भी मार्क है, नीचे भी इसमें मार्क है, दोनों साइडों पे, दोनों आर्म होल, बैक नेक शेप और फ्रंट नेक शेप, तमाम जगहों पर मार्क करवाया मैंने इस पैटर्न को। आपको शायद अब अच्छी तरह नज़र आ रहा हो। ये मार्किंग्स होंगी तो पैटर्न की ग्रेडिंग को चेक करना आसान हो जाएगा। पैटर्न की ग्रेडिंग मार्किंग के बगैर भी चेक हो जाती है, लेकिन पैटर्न्स का जैसे मैंने पहले तस्करा किया था कि पैटर्न्स को जितने भी पॉइंट ऑफ मेजरमेंट कस्टमर ने दिए हुए हैं, इन पॉइंट ऑफ मेजरमेंट्स को ज़रूरी है कि मास्टर साहिबान अपने असिस्टेंट के ज़रिए चेक करवाएं। मेजरमेंट चार्ट मैं लगाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। मेजरमेंट चार्ट के जितने पॉइंट ऑफ मेजरमेंट्स हैं, उन तमाम पॉइंट ऑफ मेजरमेंट जिस तरह हम गारमेंट मेजर करते हैं, ठीक इसी तरह मास्टर साहिबान पैटर्न बनाने के बाद इसको मार्क करके अपने असिस्टेंट को दे दें। वो इसके पॉइंट बाय पॉइंट तमाम पॉइंट्स को मेजर कर ले, ताकि अगर कस्टमर ने, हाँ एक चीज़ और मेजरमेंट के अंदर मिस्टेक कस्टमर्स की तरफ से होती है, वो ये होती है कि वो ग्रेडिंग्स
की मिस्टेक कर जाते हैं कुछ पॉइंट ऑफ मेजरमेंट्स में। सारे पॉइंट ऑफ मेजरमेंट ठीक चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल चेस्ट की मेजरमेंट, बॉटम की मेजरमेंट, शोल्डर की मेजरमेंट, यानी विड्थ वाइज जितनी मेजरमेंट्स हैं इसकी ग्रेडिंग दो जगह पर उसने 2-2 सेंटी दे दिए और एक जगह आके उसने 0.5 कर दिया है, 1.5 सेंटी कर दिया है। कभी ऐसा भी देखने में आया है कि जी शुरू के 2 साइजेस की ग्रेडिंग ठीक है, आखिर के 3 साइजेस की खराब कर दिए। इन तमाम चीज़ों को मेजरमेंट चार्ट में फिट स्टेज पर ही ठीक करा लें ताकि आपको बल्क प्रोडक्शन में कोई परेशानी ना हो। अब इसके बाद आते हैं इसकी ग्रेडिंग। मैंने आपको करीब से दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए ग्रेडिंग चेक किस तरह होगी। ये देखिए, नीचे से मैंने इसको बराबर कर लिया, साइड से इसको बराबर कर लिया। ग्रेडिंग रूल के मुताबिक अब ये पैटर्न ग्रेडिंग चेक करने के काबिल हो गया। ये देखिए, ये साइड के ऊपर ये 1/2 सेंटी की ग्रेडिंग है। ये तमाम पैटर्न्स के अंदर विड्थ वाइज ग्रेडिंग मौजूद है। इसी तरह इसकी लेंथ की ग्रेडिंग है, आपको यहाँ पे नजर आएगा 1 2 3 4, ये 4 साइजेस की ग्रेडिंग एक जैसी है। फिर आर्म होल की ग्रेडिंग देखेंगे हम तो ये आर्म होल की आपको ग्रेडिंग ऐसे नजर आएगी। ये देखिए, यहाँ पर इसका गैप बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ठीक है जी। इसी तरह से आप स्लीव की ग्रेडिंग देख लें, ये स्लीव की ग्रेडिंग आ गई। हमने इसको एक साइड से मिला लिया, ये वाली साइड, ठीक है, फिर इस साइड से मिलाया। अब हम इसकी ग्रेडिंग हाइट वाइज देखेंगे, 1 2 3 4 आपको ग्रेडिंग इक्वल नज़र आ रही है। इसी तरह से ये साइड से भी आपको ग्रेडिंग 0.5 की इक्वल नज़र आ रही है। इसी तरह हुड की ग्रेडिंग है, ये हुड का पैटर्न हम बना रहे हैं, हुड का गारमेंट बनेगा इससे, तो ये हुड की ग्रेडिंग आ गई। ये देखिए, ये इस साइड पे भी ग्रेडिंग है, इस साइड पे 0.5 की ग्रेडिंग है और हाइट के अंदर 1 सेंटी की ग्रेडिंग है। अच्छा, ये तो हो गया ग्रेडिंग चेक। ग्रेडिंग चेक जब आप मार्क कर लेंगे, मेजरमेंट करने में आसानी होगी आपके असिस्टेंट को और वो ग्रेडिंग को भी चेक कर पाएगा। अगर कोई मिस्टेक है आप फिट स्टेज पे उसको ठीक करा लें। हाँ, फिट स्टेज के ऊपर ये ग्रेडिंग चेक नहीं होता, ये बात भी ठीक है, क्योंकि फिट स्टेज पर आप बेस का पैटर्न बनाते हैं, लेकिन बेस के पैटर्न के अंदर आप उसके तमाम पॉइंट ऑफ मेजरमेंट्स को मेजर करा के मार्क करके दें पैटर्न अपने असिस्टेंट को, ताकि वो मेजरमेंट चार्ट जिस तरह गारमेंट की मेजरमेंट करते हैं ऐसे वो पैटर्न की मेजरमेंट करके आपको बता दे कि अगर कहीं टॉलरेंस की कमी है तो वो बता दे, अगर कहीं ग्रेडिंग मिस्टेक की भी है कस्टमर ने तो वो बता दे, और अगर किसी की टॉलरेंस मौजूद नहीं है तो वो बता दे। तो आप वो तीनों चीज़ें कस्टमर से बिफोर स्टार्ट फिट सैंपल आप इसको बड़ी आसानी के साथ ठीक करा सकते हैं। देखें, बात यह है कि गारमेंट तो माशाल्लाह सभी बना रहे हैं, लेकिन कुछ बुनियादी मिस्टेक्स कर रहे हैं। उन मिस्टेक्स की बुनियादी वजह मैं आगे बताता हूं आपको। अब आ जाते हैं पैटर्न की ग्रेडिंग। हमने चेक देख ली, टॉलरेंसेस पे हमने डिस्कस कर लिया कस्टमर से। अब आते हैं कि जी ऐसी कौन सी मेजरमेंट्स हैं और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर हम फंस रहे हैं, जहां पर मास्टर साहिबान अपने अंदाजे से एक काम कर देते हैं और वो काम जब बल्क में जाता है तो वो चीज़ों को प्रोडक्शन में फ्लॉलेस चलाने में परेशानी हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ है नेक सर्कमफ्रेंस। नेक सर्कमफ्रेंस की मेजरमेंट्स मैक्सिमम कस्टमर्स नहीं देते, और अगर देते भी हैं तो वो हुड की नेक के सर्कमफ्रेंस का कंपैटिबिलिटी और नेक की कंपैटिबिलिटी नहीं बताते। देखिए, निटेड गारमेंट है, निटेड गारमेंट हर फैब्रिक का बिहेवियर अलग अलग होगा, वोवन के अंदर इसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। निटेड गारमेंट के अंदर जर्सी का बिहेवियर अलग होगा, पीके का अलग होगा, थर्मल का अलग होगा, फ्लीस का अलग होगा, बॉक्स टेरी का अलग होगा। यू कैन से जिस तरह का फैब्रिक उस तरह का उसका बिहेवियर होगा। नेक सर्कमफ्रेंस के साथ जब हुड अटैच होगा, हुड के सर्कमफ्रेंस के अंदर ये चीज़ें आएंगी। सबसे पहले ये हुड का निचला हिस्सा, फिर अगर उसमें सेंटर के अंदर इस तरह का पीस लग रहा है तो ये पीस की मेजरमेंट ये 8 सेंटी है, देखें। फिर इसके बाद इसी हुड का दूसरा पैनल होगा, यानी ये हुड 2 पैनलों से मिलकर बनेगा, उसके बीच में ये एक पट्टी बीच में लगेगी जो तमाम साइजों में एक जैसी होती है। अब हम सर्कमफ्रेंस मेजर करेंगे, ये
इस पट्टी की चौड़ाई और इसको डबल कर लेंगे, जितना यहां से आ रहा है इसको डबल करेंगे क्योंकि दो पैनल मिलके एक हुड बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी सरकमफ्रेंस और नेक का सरकमफ्रेंस, ये वाला जो ये सरकमफ्रेंस है, ये फ्रंट नेक ड्रॉप का सरकमफ्रेंस है, ये देखें, ये फ्रंट का सरकमफ्रेंस हो गया और ये बैक दी हुई है मास्टर ने, ये बैक का सरकमफ्रेंस हो गया। ये दोनों मिलेंगे, दोनों को एक साथ मेजर करेंगे, तब जाके आपका मेजरमेंट बनेगा। अब इसकी कंपैटिबिलिटी क्योंकि मास्टर तय करेगा, यूं तो मास्टर साहिबान अपनी बहुत बेहतर काम करते हैं और अपने भरपूर तजुर्बे के साथ इसको मेजर करते हैं। अब हम इसको मेजर करके देखते हैं। तो ये हमारे पास, ये स्मॉल साइज को हम मेजर कर रहे हैं। स्मॉल साइज की मेजरमेंट आ रही है 25 फ्रंट की है और बैक की मेजरमेंट यहां से आ जाएगी। टोटल ये 43.5 बन रहा है, ठीक है ना। अब हुड का सरकमफ्रेंस जब हम देखेंगे तो हुड का सरकमफ्रेंस ये वाली साइड हम मेजर कर रहे हैं, ये 14.5, इट मींस 29 ये हो गया और 8 सेंटी ये है, तो ये टोटल 37 सेंटी हो गया। इट मींस 43 और 37 के दरमियान डिफरेंस हो गया 6 सेंटीमीटर्स का। ये 6 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस है हुड सरकमफ्रेंस और नेक सरकमफ्रेंस पे। ये फैब्रिक के बिहेवियर के मुताबिक रखा गया है। इसको एग्जैक्ट रिकवरी के मुताबिक रखना ये मास्टर साहिबान की जिम्मेदारी है। ये टॉप की एक डिस्कशन थी, इंशाल्लाह फिर इसको और मज़ीद आगे बढ़ाएंगे इसी टेक्निकल डिस्कशन को। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट्स में जवाब दूंगा। और अपना बहुत ख्याल रखिए। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।